सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस क्या होता है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डिस्कस करने के लिए आपको एक मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास ये कुछ एक्सिस है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ ये है पी एक्स, यहाँ पी वाई और यहाँ पी जेड। पी यानी कि क्या, मोमेंटम स्पेस है। अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, यहाँ एक यूनिट सेल ले ली, ठीक है, यहाँ एक सेल ले लिया, ठीक है। अब ये 3D, इस सेल को मैं 3D में निकालने की कोशिश करूंगा। अब ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ देखो मैं इस सेल को यहाँ से जोड़ दूंगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैंने कनेक्ट किया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है P, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बन जाएगा DP। उसके बाद फिर से एक बार यहाँ जो एंगल है वो है एंगल थीटा है। सो मैंने इस पॉइंट को भी जोड़ दिया, सो एंगल यहाँ बनेगा D थीटा। सो ये बन जाएगा, अब ये P है, ये DP है, तो ये बन जाएगा मेरे पास PD थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने इस पॉइंट को भी कनेक्ट कर दिया। अब इस पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद यहाँ से उसका जो नीचे का पार्ट है वो उसको मैं निकालूंगा, उसको लिखूंगा। अब यहाँ उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा इस पॉइंट को मैंने ऐसे नीचे खींच लिया, इस पॉइंट को भी ऐसे नीचे खींच लिया, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे दोनों को ऐसे जोड़ दिया और इस पॉइंट को ऐसे इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल बन रहा है फाई, और यहाँ से मैंने इस पॉइंट को भी जोड़ दिया, सो यहाँ एंगल बनेगा डी फाई। सो मेरे पास ये बन जाएगा P साइन थीटा। तो ये P साइन थीटा बन जाएगा, तो ये मेरे पास बनेगा कुछ P साइन थीटा डी फाई, ठीक है। ये कुछ तरीके से मैंने इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालने की कोशिश की है। अब माय डियर फ्रेंड्स क्या निकालेंगे हम, यहाँ देखो हम क्या करेंगे, अब यह फेज स्पेस वॉल्यूम, फेज स्पेस वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, यहाँ सारे के सारे जो भी उसके कोऑर्डिनेट है, पोजीशन कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट हो या ऑर्डिनरी स्पेस हो या मोमेंटम स्पेस हो, उसको हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो मैं यहाँ लिखूंगा x y z, उसके बाद यहाँ लिखूंगा मैं px py pz, ठीक है, मोमेंटम स्पेस एंड कोऑर्डिनेट स्पेस, ठीक है, पोजीशन कोऑर्डिनेट स्पेस। अब मैं क्या करूंगा, ये निकाला मैंने फेज स्पेस वॉल्यूम, अब मैं निकालूंगा फेज सेल वॉल्यूम, ठीक है, फेज सेल वॉल्यूम। अब ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसका छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस लेना पड़ेगा। सो यहां लिखूंगा मैं dx dy dz, और सिमिलरली इसको भी लिखूंगा dpx dpy dpz, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ जो हमारे पास px सॉरी यहाँ xyz क्या है या dxyz क्या है, dx dy dz, ये क्या है हमारे पास, ये है फेज स्पेस या वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, वॉल्यूम ऑफ, या उसको ऑर्डिनरी स्पेस, ऑर्डिनरी यानी कि क्या है, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन स्पेस। और उसके बाद हमारे पास ये जो dpx dpy और dpz, ये क्या है हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स, ये है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। अब यह एक इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताना चाहूंगा, ये जो फाई है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फाई है ये हमारे पास कहां से कहां तक चेंज हो सकता है, जरा ध्यान से देखना। ये जो फाई है, ये देखो जरा, ये फाई इस तरीके से चेंज होके फिर से एक बार उसी जगह पे आता है, यानी कि 0 से लेकर 360, यानी कि मैं इसको 0 to 2 पाई लिख सकता हूं, किसको, फाई चेंज हो गया। उसके बाद जो मेरे पास थीटा है उसको भी जरा ध्यान से देखना, वो कहां से कहां तक चेंज हो सकता है। यहां से देखो ये जो डी या थीटा जो है यहाँ, ये पूरी तरीके से चेंज नहीं होता है, यहां से यहां तक ही चेंज होता है, यानी कि 0 से लेकर 180, और 180 को हम पाई लिखते हैं। सो 0 से लेकर कहां तक चेंज हो रहा है, वो पाई तक चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मैं निकालूंगा इसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करूंगा, वॉल्यूम ऑफ, अब वो जो वॉल्यूम है मैंने इसको डी टाउ से डिनोटेड किया। अब यहाँ देखो वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं हम, इस सेल का वॉल्यूम निकालना है तो जो भी उसकी साइड्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। हम क्यूब का वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं, ये मेरे पास कोई क्यूब है जिसकी एज लेंथ क्या है, ए है,
सारी की सारी लेंथ ब्रेथ उसकी ए है, तब हम क्या करते हैं ए इंटू ए कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास कुछ इस तरीके का सेल है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसकी जो सारी की सारी साइड से उसको मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, तो मुझे वो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ dp इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इस साइड के साथ p डी थीटा इंटू किसके साथ, ये p साइन थीटा डी फाई के साथ, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास कुछ वॉल्यूम आ गया इसका। अब इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूंगा, रीअरेंज करने पे क्या मिलता है देखो, डी टाउ विच इज इक्वल टू, यहाँ देखो माय डिफरेंस, यहाँ p है और यहाँ भी p है, p इंटू पी क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, जो कि चेंज नहीं हो रही है। सो यहाँ लिखूंगा मैं dp, उसके बाद क्या है मेरे पास, यहाँ मैं साइन थीटा लिखूंगा, साइन थीटा, उसके साथ में डी थीटा लिखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ डी फाई निकाला, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझको टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो मुझे उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, देखो ये तो इसको कांस्टेंट टर्म में इसको मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, और इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा डी थीटा को। अब यह थीटा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको, जीरो से लेकर पाई तक, ठीक है। जीरो से लेकर पाई तक थीटा को इंटीग्रेट किया, उसके बाद इंटीग्रेट करूंगा मैं 1d फाई को, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे हम, तो माय डियर फ्रेंड्स यह आएगा डी टाउ विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ डी पी एज इट इज, यह साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और कहां से लेकर कहां तक, जीरो से लेकर पाई तक। अब यहाँ क्या करेंगे हम, 1d फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, और कैलकुलेट करके जो भी निकालता है आंसर निकालेंगे हम। यहाँ लिखा पी स्क्वायर, यहाँ लिखा डीपी, माइनस साइन बाहर निकाला, कॉस अपर लिमिट पाई है, माइनस लोअर लिमिट 0 है, और यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ 2 पाई माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फिर से एक बार डी टाउ विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर डीपी, अब यहाँ माइनस बाहर है, कॉस पाई की वैल्यू होती है माय डियर फ्रेंड्स -1, उसके बाद यहाँ माइनस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ लिखा मैंने 2 पाई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, डी टाउ विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर डी पी, यहाँ -1 है, यह बाहर का माइनस, यह -2 बन जाएगा, यह 2 पाई बन गया। अब फिर से एक बार डी टाउ विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यह डी पी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मल्टीपल में क्या है 2 है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 पाई। सो डी टाउ विच इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 4 पाई पी स्क्वायर डी पी, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स अगर आप इस चीज को ध्यान से देख पा रहे होगे, तब आपको इस चीज में किसी भी तरह का पोजीशन कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनरी स्पेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है सिंपली, या इसमें सिर्फ ओनली कौन सी टर्म है, मोमेंटम टर्म है, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम स्पेस एंड ऑर्डिनरी स्पेस, ठीक है। तो मैं इस साइड का मिटाता हूं और बाकी का जो बचा हुआ डेरिवेशन है इस साइड कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। आप फटाफट से इतना लिख लेना। सो अब हम क्या करेंगे, मैं यहां लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस किसके टर्म्स में निकालूंगा, अब मैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम स्पेस एंड ऑर्डिनरी स्पेस इज गिवन बाय। अब ऑर्डिनरी स्पेस, मोमेंटम स्पेस तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब क्या करना पड़ेगा, हमको सिर्फ ऑर्डिनरी स्पेस से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स यहां लिखूंगा डी टाउ विच इज इक्वल टू 4 पाई पी स्क्वायर, यहां डीपी, और यहां क्या लिखना पड़ेगा मुझे, डी एक्स डी वाई डी जेड। माय डियर फ्रेंड्स ये है हमारे पास ऑर्डिनरी स्पेस, और यह हमने उसी तरीके से मल्टीप्लाई किया था, और टोटल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ये आप अगर ध्यान से देख पा रहे होगे कि ये माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास है वॉल्यूम है, ठीक है, फी। सो मैं इसको सिंपली फी से रिप्लेस करूंगा, डी टाउ विच इज इक्वल टू 4 पाई पी स्क्वायर डीपी, और यहां लिखूंगा फी, यानी कि डी टाउ विच इज इक्वल टू 4 पाई फी पी स्क्वायर
dp। ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इस मोमेंटम की वैल्यू निकालेंगे और चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारे पास आएगा वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। अब माय डियर फ्रेंड्स यहां से ध्यान से देखना, ये जो हमारे पास एनर्जी होती है, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट, ये एनर्जी और ये एनर्जी डिफरेंस है, ये टोटल एनर्जी है और ये छोटी सी स्पेस की एनर्जी है। सो इसको मैं निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। वो किस तरीके से निकाल सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया किससे, m से, तो m² हो जाएगा और v² यानी कि होल स्क्वायर mv² और डिवाइडेड बाय नीचे 2m, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, अब यहां देखो mv यानी कि मोमेंटम होता है, ऊपर p² बन गया, नीचे 2m बन गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, एप्सिलॉन इक्वल टू p² अपॉन 2m, जो कि एनर्जी है, इसको इसके मल्टीपल में भेज दे सकते हैं हम। सो p² इज इक्वल टू 2em, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, किसकी वैल्यू आ गया, p² की वैल्यू आ गई, लेकिन हमको किसकी वैल्यू चाहिए, dp की भी वैल्यू चाहिए। सो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएट करने के बाद मैं पहले तो इसका p को हटा के, स्क्वायर को हटा के p के फॉर्म में लिखता हूं। सो p जैसे ही मैंने हटाया तो ये आ जाएगा मेरे पास 2em और इसकी पावर 1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट यानी कि क्या बन जाएगा, वो पावर 1/2। अब इसको मैं भी ऐसे भी लिख सकता हूं, जो कि 2m कांस्टेंट टर्म है, उसकी पावर लिखा 1/2 और यहां एनर्जी लिखा जो कि चेंज होने वाली है। अब यहां देखो 1/2 है, अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। सो dp विच इज इक्वल टू, अब यहां 2m ए जो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन ऊपर वाला नीचे, ऊपर में से एक माइनस, ठीक है। अब 1/2 से एक माइनस कर देंगे हम तो आंसर आ जाएगा -1/2 और फिर से एक बार इस एनर्जी को डिफरेंशिएट डो ई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहां से देखो ये जो 2 है, अब इसको हम इसके अंदर अब लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई वैल्यू अगर बाहर है और इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जाने वाले, 2 है तो अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई बाहर 9 है और उसको अंदर लेके जाएंगे तो ये 3 बन जाएगा। उसी तरह से ये ब्रैकेट के यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर घुस जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। देखो dp विच इज इक्वल टू यहाँ 2m और ये अंदर जाके बना 4 बना और यहाँ 1/2 है और इसको नीचे लिखा मैंने तो इसकी पावर माइनस की प्लस हो गई, यहाँ de, ठीक है। अब इसको अब यहाँ देखो ये बचा हुआ पार्ट्स मैं यहाँ कंटिन्यू कर लेता हूं, आप इतना नोट कर लेना इस साइड का। अब यहाँ देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ dp विच इज इक्वल टू, यह है नीचे से, यहाँ से 2 से 4, 2 2 4 हो जाएगा। सो यहाँ मैं लिखूंगा m/2, इसकी पावर लिखूंगा मैं 1/2 और यहाँ क्या है, यहाँ देखो 1/एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन यहाँ 1/2, यहाँ de। अब इसको क्या करेंगे हम, ये e को अंदर भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी पावर क्या है, सेम है। सो dp विच इज इक्वल टू m/2e और इसकी होल पावर 1/2 और यहाँ d, ठीक है। अब इसकी p² की वैल्यू, dp की वैल्यू हम पुट करेंगे किस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। अब उसमें पुट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखो जरा, d टाउ विच इज इक्वल टू, और इसमें पुट करने के बाद जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, ठीक है। यहाँ 4π लिखा मैंने, यहाँ v लिखा एज इट इज, p² की जगह मैं लिखूंगा 2em, ठीक है, ये लिखा। उसके बाद यह dp की वैल्यू यहाँ से m/2e, उसकी पावर है 1/2, यहाँ d, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड ध्यान से देखना जरा, यहाँ थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा मैं, d टाउ विच इज इक्वल टू, अब ये जो यहाँ थोड़ा सा सॉल्व ही कर लेता हूँ पहले। यहाँ देखो मैं इसको 2 लिखूंगा, यहाँ पाई लिखूंगा, यहाँ फी लिखूंगा, ठीक है, इतना एज इट इज लिखा। आप पूछोगे कि इसमें से एक 2 कहा गया मल्टीप्लीकेशन का, सो इस 2 को मैंने इधर लिखा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। इसकी पावर 1 है, सो यहाँ मैंने 2 लिखा, 2e, उसकी भी पावर 1 है, यहाँ मास लिखा, उसकी भी पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ m लिखा, उसकी भी पावर 1/2 है, और नीचे क्या है 2e, उसकी भी पावर 1/2 लिख सकता हूँ, और de, ठीक है। अब इसको ऊपर भेजूंगा तो वो माइनस हो जाएगा और इस वाले माइनस के, इस वाले क्वांटिटी के साथ वो माइनस हो जाएगा, बेस सेम रहेगा, उस पावर की एडिशन या मल्टीप्लीकेशन जो भी हो रही है ऊपर होगी। सो यहाँ लिखूंगा d टाउ
विच इज इक्वल टू, यहां लिखा 2 पाई, यहां लिखा v। अब यहां से देखो ये 2 को पहले मैं एज इट इज लिख लेता हूं, ये ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा और एक में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा। सो 2e यानी कि यहां 1/2 बचा और ये कैंसिल हो जाएगा। यहां देखो m है और इसकी m की पावर 1/2 है, बेस सेम है, पावर की एडिशन कर दो, 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2, यानी कि m की पावर क्या हो जाएगी 3/2 और यहां d एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं सेपरेट करूंगा, d टाउ विच इज इक्वल टू, यहां लिखा 2 पाई v और यहां लिखा 2, इसको सेपरेट, इस 2 को लिखा 1/2, इस e को लिखा 1/2, यहां लिखा m 3/2, यहां d e। ठीक है, यहां लिखूंगा d टाउ विच इज इक्वल टू 2 पाई फी। अब यहां से देखो 2 सेम है तो उसकी भी पावर की एडिशन कर देंगे हम, ये बन जाएगी 2, उसकी पावर बन जाएगा 3/2 और यहां m है उसकी भी पावर क्या है 3/2 है और यहां e है उसकी पावर 1/2, यहां d। अब माय डियर फ्रेंड्स यहां से देखो ये 2 है उसकी पावर सेम है और m की भी पावर सेम है, तो 2 और m को हम साथ में लिख सकते हैं। सो d टाउ विच इज इक्वल टू 2 पाई फी और यहां लिखा 2m, यहां 3/2, यहां एनर्जी उसकी पावर 1/2, यहां d e। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स ये जो हमारा आंसर आ गया ये है वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। ठीक है, सो इस तरीके से आपको यहां तक इस डेरिवेशन तक पहुंचना होगा। सो बस इसी छोटे से वीडियो में आज के इतना ही, बाकी का जो टॉपिक्स है वो हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को जाते फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।